हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैनामृत कोचिंग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इस प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या है। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक फिगर नज़र आ रही है, राइट। इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो लाइंस हमें दी गई है। तो दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिख रही है और ये दो लाइन इंटरसेक्ट होने की वजह से हमें यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, दैट इज Q, है ना। अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट होने की वजह से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिला ही है और इसके वजह से हमें क्या मिले हैं, चार अलग अलग एंगल्स, राइट। आप देख सकते हो एंगल A, B, C एंड D, ये चारों एंगल्स जो है वो हमें इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पे मिले हैं। अब दूसरी बात, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वजह से हमें और एक चीज मिल रही है, दैट इज 4 डिफरेंट रेज। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रे QP, रे QR, रे QT एंड रे QS, ऐसे हमें 4 रेज मिले हैं। अब यहाँ पे अपोजिट एंगल्स हम कैसे देखेंगे, तो देखिए, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है तब हमें 4 एंगल्स मिलते हैं और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिलता है, राइट। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको दी गई है, द एंगल फॉर्म बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी अपोजिट एंगल। मतलब ऐसे एंगल जो कि अपोजिट रेज की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल। अब आप लोग देख सकते हो ये दो अपोजिट रे है, इनके वजह से ये दो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, है ना, और ये दो एंगल्स भी इन दो रे की वजह से यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे अपोजिट एंगल्स। अब एग्जैक्टली कौन सा एंगल किसके अपोजिट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपोजिट मतलब क्या होता है, आमने सामने, है ना, विरुद्ध दिशा में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो C एंगल के सामने और विरुद्ध दिशा में यहाँ पे कौन सा एंगल नजर आ रहा है आपको, एंगल A। मतलब C का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ यहाँ पे, A। और यहाँ पे आप देख सकते हो B, है ना। अब B का अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एंगल नजर आ रहा है आपको, D। तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स, राइट। अब हम इन दो एंगल्स को अपोजिट बोल सकते हैं क्या, नो, क्योंकि फर्स्टली देखिए ये आजू बाजू में है, एडजेसेंट है, और एडजेसेंट के लिए यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल्स का C और D एंगल का आर्म भी यहाँ पे कॉमन है, राइट। और दूसरी चीज, इनका इंटीरियर भी यहाँ पे देखिए अलग अलग है ना। तो ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ये अपोजिट एंगल्स होंगे क्या, नो, राइट। या फिर आप इसको लीनियर पेयर के भी एंगल बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप कुछ देर के लिए ये रे को अनदेखा कीजिए, ये वाले, ठीक है। अब ये वाले रे को आपने अनदेखा किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म हुई है, राइट। और लीनियर पेयर में क्या बोला गया है, स्ट्रेट लाइन अगर एंगल के दूसरे आर्म ने फॉर्म की तो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर के एंगल्स, है ना। और लीनियर पेयर के एंगल्स यहाँ पे 180 डिग्री का मेजरमेंट देते हैं हमें, राइट। तो ये अपोजिट एंगल्स नहीं होंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे D का अपोजिट एंगल B होगा और C का अपोजिट एंगल A होगा। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब इसे भी वही कहा गया है, अपोजिट एंगल्स मतलब ही यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होता है। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है लाइन AC एंड लाइन BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। मेजर एंगल APD इज इक्वल टू 47 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB, एंगल BPC एंड एंगल CPD। हमें ये फिगर दी हुई है और ये फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, दैट इज एंगल APD 47 डिग्री का दिया हुआ है, राइट। और हमें क्या करना है, इन तीनों एंगल्स के मेजरमेंट यहाँ पे निकालने को बोले गए हैं, राइट। अब एक टर्म में यहाँ पे डिस्कस करना भूल गई थी जब मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से हमें ये सॉल्यूशन देना है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल ए पी डी के अपोजिट वाला एंगल यहाँ पे कौन सा है, एंगल बी पी सी, ये वाला है ना। और यहाँ पे एंगल ए पी बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी पी सी या फिर सी पी डी बी, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस वाले एंगल का अपोजिट एंगल होगा ये, मैं इसको इस प्रकार से डिनोट करती हूँ, ठीक है। तो हमें इन तीनों के यहाँ पे मेजरमेंट अभी निकालने हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है मेजर एंगल ए पी डी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी पी सी। क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसका रीज़न भी लिख लिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्योंकि यहाँ पे मेजर एंगल ए पी डी 47 डिग्री का है, तो इसका मतलब मेजर एंगल बी पी सी भी कितना होगा, 47 डिग्री, है ना। आइए अब हम एंगल ए पी बी का आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मेजर एंगल ए पी बी जो है ये आपको निकालना है, राइट। इसका हमने मेजरमेंट निकाल लिया, अब इसका और इसका निकालना है। तो अगर आप गौर से देखोगे मैं ये रे को कुछ टाइम के लिए हाइड करती हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको हाइड कर दिया है तो आप इतना पार्ट सिर्फ देखिए, ये क्या तैयार कर रहा है, ये लीनियर पेयर तैयार कर रहा है। लीनियर पेयर हमने इसके प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है ना, कि अगर एक आर्म दो एंगल्स में से कॉमन होगा और दूसरे जो आर्म होंगे एंगल्स के वो अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। और आपने ये भी पढ़ा है कि एंगल्स जो लीनियर पेयर के होते हैं उनका मेजरमेंट, उनका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री, राइट। तो क्या हम इसको एज अ लीनियर पेयर कंसिडर करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो यस, कैसे, आइए हम देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेजर एंगल ए पी बी एंड मेजर एंगल ए पी डी are angles in a linear pair, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर के हैं तो हम इनके एडिशन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। मेजर एंगल ए पी डी प्लस मेजर एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब हमें फिगर के हिसाब से ये एंगल का मेजरमेंट कितना दिया है, 47 डिग्री, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और मेजर एंगल ए पी बी हमें निकालना है तो वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे मेजर एंगल ए पी बी को हम उसी के जगह पे रखेंगे और उसके साथ में जो नंबर है उसको शिफ्ट करेंगे अपोजिट साइड में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 47 डिग्री प्लस में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब मेजर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन का आंसर कितना आया, 133 डिग्री, है ना। अब इसका मतलब ये मेजर एंगल ए पी बी 133 डिग्री है, तो हमारा दूसरा एंगल कितना होगा, आइए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने इसका मेजरमेंट निकाल लिया है 133 डिग्री, राइट, मेजर एंगल ए पी बी का। अब ये इसके अपोजिट एंगल है मेजर एंगल सी पी डी, राइट। तो इसका मेजरमेंट भी कितना हुआ, 133 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी इसका अपोजिट एंगल है और इसका अपोजिट एंगल ये है, इसलिए इसका भी मेजरमेंट कितना आ गया था हमारा, 47 डिग्री, राइट। तो हम इन दोनों को भी अपोजिट यहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है मेजर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी पी डी। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अगर मेजर एंगल ए पी बी 133 डिग्री का है तो मेजर एंगल सी पी डी भी कितना होगा, 133 डिग्री का, है ना। अब इसलिए हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लिया है एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 47 डिग्री, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 133 डिग्री एंड एंगल सी पी डी इज इक्वल टू ऑल्सो 133 डिग्री। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम।
मेजर एंगल PMR x डिग्री. What are the measures of angle PMS, angle SMQ and angle QMR? आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे हमें एक फिगर दी हुई है और यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं. कौन से पी क्यू एंड आर एस. और ये दो लाइन इंटरसेक्ट होने की वजह से हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, दैट इज एम, है ना. और इसकी वजह से चार एंगल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं. उसमें से एक का हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एम आर. कितना है? x डिग्री. देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन में भी दिया है और फिगर में भी दिया हुआ है. ठीक है. और आपको पूछा हुआ है बाकी के ये जो तीन रिमेनिंग एंगल्स है इनका मेजरमेंट आपको पूछा गया है. अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, है ना, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है. तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें क्या मिल सकता है. ठीक है. अब देखिए एंगल पी एम आर का अपोजिट एंगल हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, एस एम क्यू. राइट. तो हम यहाँ पे इसको अपोजिट एंगल देख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड में है. तो हम यहाँ पे इसको अपोजिट एंगल दिखा सकते हैं. तो ये अपोजिट एंगल है, तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना हुआ आपका x डिग्री. राइट. मेजर एंगल PMR is equal to measure angle SMQ. कैसे? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ठीक है. तो हम इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेजर एंगल PMR इज इक्वल टू x डिग्री, है ना. तो इसका मतलब हमें मेजर एंगल SMQ ये भी कितना मिलेगा, x डिग्री. राइट. अब ये एंगल तो हमने निकाल लिया. अब देखते हैं ये एंगल के बारे में. मैं इसको इस प्रकार से हाईलाइट कर रही हूँ. अब आप लोग अगेन देख सकते हो सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, अगर मैं इस रे को यहाँ पे हाइड कर दूंगी तो आप लोग ये वाली फिगर यहाँ पे देख सकते हो, है ना, इतना पार्ट देख सकते हो. ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है ये वाला. ठीक है. और ये लीनियर एंगल भी आपको दर्शा रहा है. किस प्रकार से? क्योंकि आपके एंगल्स के एक आर्म जो है वो कॉमन है और ये जो दूसरे आर्म आपको नजर आ रहे हैं वो कैसे है, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं. इसका मतलब ये कैसे हुए, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. और एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कितना मेजरमेंट देते हैं, एंगल्स की सम कितनी देते हैं आपको, 180 डिग्री. राइट. तो आइए हम लिख लेते हैं, मेजर एंगल PMS एंड मेजर एंगल PMR आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. अब लीनियर पेयर है इसलिए मैंने यहाँ पे इनको एडिशन में डाला हुआ है. मेजर एंगल PMS प्लस मेजर एंगल PMR इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट. अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ. मुझे PMS का मेजरमेंट पता नहीं है तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगी, प्लस यहाँ पे हमें एंगल PMR का मेजरमेंट पता है ना. कितना है PMR का मेजरमेंट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है x डिग्री. तो हम यहाँ पे x डिग्री एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. अब जिसकी वैल्यू, अब यहाँ पे हमें मेजर एंगल PMS की वैल्यू निकालनी है तो हम उसको उसी की जगह पे रहने देंगे. ठीक है. और उसके साथ में ये जो हमें टर्म दिख रही है, ये जो हमें अल्फाबेट वेरिएबल दिख रहा है, इसको हम इधर के साइड में शिफ्ट करेंगे. दैट इज इसका यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर जाके क्या हो जाएगा उसका साइन, -x डिग्री. ये देखिए हमारा ये एंगल का भी मेजरमेंट यहाँ पे निकल गया है. मतलब मेजर एंगल PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री -x डिग्री. राइट. अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अलग अलग डिग्री की साइन ना देते हो इसको ब्रैकेट में डाल के कॉमन में डिग्री की साइन भी दे सकते हैं. अब आइए हम नेक्स्ट एंगल देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमें इसका मेजरमेंट मिल गया है PMS का, कितना है 180 -x डिग्री. राइट. अब ये 180 -x डिग्री है तो ये भी कैसा होगा, सेम, क्योंकि ये कैसे है, वर्टिकली अपोजिट है. तो हमारा ये भी एंगल
सेम मेजरमेंट का होगा 180 माइनस एक्स डिग्री, है ना। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, मेजर एंगल PMS इज इक्वल टू मेजर एंगल QMR। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है ना। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ अभी कि मेजर एंगल PMS कितना है 180 माइनस एक्स डिग्री। तो यहाँ पे देयरफॉर मेजर एंगल QMR भी कितना होगा 180 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, अब आइए हम इसका यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका फाइनल आंसर भी लिख लिया है, एंगल SMQ इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल PMS इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स डिग्री एंड एंगल QMR इज इक्वल टू ऑल्सो 180 माइनस एक्स डिग्री। इस प्रकार से हमने सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।